Good morning, dear students. Today we'll study a new chapter, that is your chapter 12, friction. Before starting this chapter, I wanted to pose a question on you that what is friction? Is anyone who can tell me what is friction? Okay, now let's study what is friction. Friction, also known as force of friction. Now, force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. The force of friction acts between the object and the surface. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ओपोज करती है, उसको रोकती है. सपोज फॉर एग्जांपल there is a table and I am applying force on it from right side so that the table could move ahead, but the friction force would be acting from the opposite direction, that is from left side. Okay, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को. एक टेबल है, अगर मैं उसमें एक साइड से फोर्स लगा रही हूँ ताकि वो टेबल आगे मूव करे, लेकिन उसी समय पे ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरी फोर्स पहली फोर्स को अपोज करते हुए एक और फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट इज़ नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अपोजिंग फोर्स बिकॉज इट इज़ अपोजिंग द मोशन ऑफ द टेबल. जैसे अब मैं जब राइट साइड से फोर्स लगा रही थी तो वो टेबल आगे बढ़ती, लेकिन जब फ्रिक्शनल फोर्स लगी तो वो टेबल वहाँ की वहीं रह गई. इट बिकम्स स्टैटिक ओवर देयर. दैट्स वाई द फ्रिक्शन फोर्स इज़ नोन एज ओपोजिंग फोर्स. ओपोजिंग इसलिए क्योंकि ये हमेशा जो आपकी ओरिजिनल फोर्स ऑफ डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. ओके, नाउ लेट्स हियर सी एन एग्जाम्पल फॉर दिस. अ बॉल rolling on ground gradually slows down and come to rest due to force of friction between the ball and the ground. Suppose जब प्लेग्राउंड में खेलते होंगे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, तब आपने देखा होगा काफ़ी बार जो बॉल होती है वो रोल हो के एक टाइम बाद रुक जाती है. दिस इज़ बिकॉज जो बॉल की सरफेस और जो ग्राउंड का सरफेस होता है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है. दैट्स द रीज़न फॉर द बॉल टू स्टॉप. और दूसरा एग्जाम्पल है, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड. आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं तो जब तक आप साइकिल पेडल करते रहते हैं तो साइकिल आगे बढ़ती रहती है. जैसे ही आप साइकिल पेडल करना बंद कर देते हैं तो साइकिल उसी जगह पर रुक जाती है, क्योंकि जो साइकिल के टायर की सरफेस होती है और जो ग्राउंड की सरफेस होती है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लग जाती है. ओके, नाउ मूविंग अहेड, all these are the examples of the frictions which I have taught you. The first one is the diagram showing the friction. Suppose this is a square box, the violet square box, and you can see a pushing force has been applied on this, and from the opposite direction the friction force has been applied. आपने देखा कि उसका मोशन किस तरफ को था, आगे की तरफ था, लेकिन जब फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रही है तो उसका जो मोशन है वो वहीं का वहीं हो गया. और दूसरा जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वो बॉल का, जैसे कि बॉल और ग्राउंड के बीच में जो सरफेस एक्ट कर रही है दैट इज़ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. एंड लाइकवाइज फॉर द साइकिल व्हेन वी यूज टू पेडल अ साइकिल. ओके, मूविंग अहेड, नाउ व्हाट आर द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन है, अब हमें इसका कॉज भी पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज in the surface of two objects which are in contact with each other. तो फ्रिक्शन है वो क्यों होता है,
by the interlocking of irregularities in the surface of two objects which are in contact with one another. जब कोई भी दो surface की irregularities के बीच में इंटरलॉक्ड हो जाता है, उस वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उत्पन्न होती है. ठीक है, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं. यू कैन ओपन योर बुक्स एंड ऑन दैट पेज नंबर 215 फिगर नंबर 4, पेज 215 ऑफ चैप्टर 12 एंड फिगर 4, आप उसमें देख रहे होंगे दो वुडन ब्लॉक हैं, एक ए और एक बी. अब ए और बी में आपने देखा होगा कि जो छोटा वाला है दैट इज़ ए एंड जो बड़ा है दैट इज़ बी, उनकी जो सर्फेसेस हैं आपने देखी वो स्मूथ नहीं है, दोज आर इरेगुलर, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हैं वो. तो उन जब वो एक ए और बी जब कांटेक्ट में आते हैं तो जो इरेगुलरिटीज़ की वजह से इंटरलॉकिंग हो जाती हैं, दैट इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. ओके, so for example, when we try to move one object over another object, the irregularities present on their surfaces get entangled or locked with one another. The interlocking of irregularities of the two surfaces opposes the motion of one object over the other and give rise to the force of friction. ठीक है, जैसे कि अब इनकी जो irregularities हैं वो उनकी वजह से आपका cause of friction होता है. Now moving ahead with this, the factors affecting friction. Now what are the factors affecting friction? Basically friction depends upon two surfaces. They are nature of the surface in contact, that is the smoothness of the surface, and how hard the surfaces press together, that is friction is less on a smooth surface. जो फ्रिक्शन है वो कम होगा स्मूथ सरफेस में. ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेस, जो फ्रिक्शन है वो रफ सरफेस पे ज़्यादा होगा. ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन इज मोर इफ द सर्फेसेस आर प्रेस्ड हार्डर. फ्रिक्शन जब ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा? तब ज़्यादा होगा जब जो ऑब्जेक्ट की सरफेस है वो आपने हार्डली प्रेस करी होंगी. और इन द नेक्स्ट केस फ्रिक्शन इज़ लेस इफ़ द सर्फेसेस आर नॉट प्रेस्ड हार्डर. जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्फेसेस को हार्डली प्रेस नहीं किया होगा तो जो फ्रिक्शन होगा इट विल डिक्रीज, इट वुड बी लेस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. So now let's just quickly once again let's see the cause of friction. Friction is caused due to the interlocking of irregularities between the two surfaces in contact, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया. Similarly, smooth surfaces have minute irregularities between the two surfaces, and in case of rough surface we have larger irregularities between the two surfaces. So force of friction is more if the surfaces are rough. Now we'll see that how many types of friction are there. There are 4 types of friction. The one is sliding friction, static friction, fluid friction, and rolling friction. Okay, there are 4 types of friction. That is, the first one is your sliding friction, second is your static friction, third is your rolling friction, and the fourth one is your fluid friction. Now we'll study about the static friction. अब static friction से क्या समझ में आता है आपको? The word itself says static, मतलब एक जगह पर. So static friction is friction that occurs when the surfaces in contact are at rest. मतलब static friction वो friction है जो कब तब होता है जब जो ऑब्जेक्ट की सर्फेसेस होती हैं वो रेस्ट पे होती हैं, मोशन में नहीं होती. जिसके एग्जांपल्स हैं अ बुक रेस्टिंग ऑन अ डेस्क. आपने देखा होगा काफ़ी बार, एक सपोज एक बुक है वो किसी टेबल पर रखी है, अनटिल एंड अनलेस आप जब तक उसको मूव नहीं करोगे तब तक वो वहीं रखी रहेगी. सो इट मीन्स कि वो बुक
पे जो फ्रिक्शन एक्ट हो रही है दैट इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल जो सपोज इस पिक्चर में आपने देखा कि एक पॉट रखा है, जो पॉट के सरफेस और जो फ्लोर का सरफेस है आपने देखा रेस्ट पे है, कोई पॉट को मूव नहीं कर रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लाइक द टी इन द कप एंड द प्लेट। जब तक आप इसको मूव नहीं करेंगे दे आर इन रेस्ट पोजिशन ओनली। द बॉल ऑन द ग्राउंड, द computer, books on the table, they are all at rest, so the friction which is acting here is static friction. Okay students, I hope this is clear to you all. Now moving ahead, the second type of friction is your rolling friction. Now what is rolling friction? As you can understand from the word rolling friction, rolling means anything which is rolling will be having rolling friction. Rolling friction is friction that occurs between surfaces in motion in which one of the surface is a wheel, roller or a ball. मतलब rolling friction वो friction है और वो उन ऑब्जेक्ट्स में आपको स्पेशली देखने को मिलेगा जिनके सर्फेसेस या तो व्हील हैं या रोलर हैं या फिर बॉल हैं। जैसे कि आप जब बाइक चलाते हैं तो जो बाइक के टायर्स होते हैं वो रोड के सरफेस पे रोल होके ही आगे जाते हैं, तो जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा दैट वुड बी योर रोलिंग फ्रिक्शन। सिमिलरली आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे ये बाउलिंग वाला जो गेम होता है, इसमें ये बॉल है और ये जो लेन्स हैं, आप जब बॉल रोल करते हो तो इस जब बॉल जाके लेन्स को हिट करती है इनको, तो दे ऑल फॉल डाउन, तो दे ऑल्सो रोल ओवर वन अनदर। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ rolling friction. Now let's see some more examples of rolling friction. Like skates, the car moving on the road, जो कार के टायर्स हैं वो सरफेस के साथ क्या रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है इस केस में। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आपने देखा जैसे पिछले दो फ्रिक्शंस में भी जो उस फ्रिक्शन की मीनिंग थी वो उन वर्ड्स में ही थी, उसी तरीके से इसमें भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड का मतलब फिसलना, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन दैट अकर्स व्हेन सॉलिड सर्फेसेस स्लाइड ओवर वन अनदर। ये फ्रिक्शन तब होता है जब कोई भी सॉलिड सरफेस या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी एक सॉलिड सरफेस से स्लाइड होके दूसरे सरफेस तक पहुंच जाए। जैसे कि आप एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे, राइटिंग पेंसिल पॉइंट एंड पेपर। जब आप एक किसी पेपर पे लिख रहे होते हैं तो जो आपके पेन की पॉइंट बॉल पॉइंट होता है और जो पेपर का सरफेस होता है, दोज आर बोथ सॉलिड सरफेसेस। तो आप जैसे लिखते हैं तो आप लिखते चले जाते हैं, तो इट मीन्स इट स्लाइड्स ओवर दैट पेज। ओके, नेक्स्ट इज योर कोमिंग योर हेयर, सरफेस ऑफ कोम एंड स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। आपने देखा होगा जब आप अपने बाल कंघी करते हो तो जो आपके बालों का सरफेस और जो कंघी का सरफेस होता है, तो दैट इज द कोम स्लाइड ओवर योर हेयर्स। वो उलझती नहीं है। जब आपके हेयर्स वेल वॉश्ड होते हैं तो आपने देखा होगा इजीली कंघी उनमें से स्लाइड होके आ जाती है। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ यू कैन सी some more examples of sliding friction. This ice skating, all these are examples of sliding friction. So students, I hope you all have understood what we have studied today. If you have any doubt regarding this, you can ask me, and let's just recapitulate what we all have studied today. Today we have studied about friction, what are the cause of friction, and what are the factors affecting friction, in which I have told you two factors, and the last part which we studied today is that how many types of friction are there. Okay, so study these well today, and tomorrow we'll continue the chapter further.
Okay, thank you, students.